नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको माँ सती अनुसुईया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में माँ सती अनुसुईया की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए ये कहानी। एक बार की बात है, नारद जी विचरण कर रहे थे। तब तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थीं। नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रत के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पतिव्रत को खंडित के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों देवों ने उन्हें बहुत समझाया, पर तीनों देवियां नहीं मानी। बार बार आग्रह पर ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने ऋषियों का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन उन ऋषियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनुसुईया असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उनके पतिव्रत के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों ऋषियों पर जल छिड़ककर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनुसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनुसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती आ गई। नारद ने विनय पूर्वक अनुसुईया से कहा, माता, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। यह अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनुसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती जी ने विष्णु जी को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जाकर खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनुसुईया ने
त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनुसुईया से प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुन अनुसुईया बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, ये वरदान चाहिए, अन्यथा नहीं। तभी से वह मां सती अनुसुईया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ। जय हो मां अनुसुईया की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।